आज पहला वीडियो है तो अंत तक जरूर बने रहे। इसके अंदर संविधान सभा का गठन और प्रस्ताव और ये सारे बिंदु इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो पहला आता है संविधान। तो संविधान क्या है? किसी भी देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके निर्मित लिखित अलिखित का ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं भारतीय संविधान का गठन अप्रत्यक्ष जनता द्वारा नहीं किया गया है, ठीक है ना। संविधान में लोगों का चयन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया है, ठीक है ना। विश्व का प्रथम लिखित संविधान बनाने वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका है, ठीक है। एशिया का प्रथम लिखित संविधान बनाने वाला देश कौन सा है? तो जापान आ जाएगा। अलिखित संविधान कौन सा है? तो सब इंग्लैंड के अंदर, ठीक है ना। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है, ठीक है। और सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का है, ठीक है ना। अब आ जाता है संविधान सभा का गठन, ठीक है ना। इसमें से इंपॉर्टेंट संविधान सभा का गठन, संविधान का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन पर, ठीक है ना। इसकी सिफारिश पर किया गया था। अब देखिए भारतीय संविधान भारतीय संविधान का गठन के लिए भारतीय प्रयास कौन कौन से थे? तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने गृह स्वराज विधेयक के माध्यम से इसकी मांग की थी, ठीक है ना। और 1922 में गांधी जी ने यंग पत्रिका के लेख में कहा कि संविधान भारतीय इच्छा के अनुसार निर्मित होगा। उसके बाद 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटेन की संसद में भारत के संविधान के गठन की मांग की थी, ठीक है ना। किसने की थी? 1924 में तो मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है ना। 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। इसी दिन नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं, ठीक है ना। पर इसका विरोध जिन्ना अम्बेडकर ने इसका विरोध किया क्योंकि भारत को डोमिनेंट स्टेट बनाने के लिए कहा था, ठीक है ना। अब आता है 1924 में स्वराज दल ने संविधान के गठन की मांग की थी। ये किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा की गई पहली मांग थी, ठीक है ना। अब स्वराज दल की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू के तथा CR दास ने की थी, ठीक है। 1934 में MN राय के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष तरीके से संविधान की मांग की थी, MN राय के द्वारा। कब? 1934 में। 1935 में कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की थी। कब? 1935 में कांग्रेस पार्टी ने। और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत में संविधान का गठन वयस्क मताधिकार द्वारा होगा। किसने कहा था 1938 में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में कहा था। अब देखिए है ना, संविधान गठन के लिए अंग्रेजी प्रस्ताव कौन कौन सा था? पहला आता है अगस्त प्रभाव, जिसमें 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिथलिंगो ने किया था, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि इसमें वही भारतीय शामिल होंगे जो राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हैं। लेकिन अब इसके अंदर राष्ट्रीय जीवन में कौन कौन सा आते हैं ये भी तो डिस्कस करना था। तो राष्ट्रीय जीवन में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की सहायता कर रहे हैं वही इसके अंदर चुनाव में भाग ले सकते हैं। किसने कहा था? लॉर्ड लिथलिंगो ने। ये कब हुआ था? 8 अगस्त 1940 को हुआ था। फिर आ जाता है क्रिप्स प्रभाव आ जाता है ना। तो क्रिप्स प्रभाव आ जाता है 22 मार्च 1942 को। सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने इसको इस पर वो कार्य किया था। यहाँ कुछ हिंदुओं के लोग तथा कुछ मुस्लिमों के लोग द्वारा गठन होगा, इन्होंने कहा था, ठीक है ना। कांग्रेस ने विरोध किया। पाकिस्तान निर्माण बीज निहित है ना, गांधी ने अब इसके अंदर विरोध कर दिया था क्रिप्स प्रभाव का, ठीक है ना। तो गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दिवालिया बैंक का चेक कहा था। किसको कहा था? तो क्रिप्स प्रभाव को कहा था, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर आ जाता है इसके बाद संविधान सभा के लिए अगला अंग्रेजी प्रस्ताव जून 1945 में वेबल प्रस्ताव आया था। उन्होंने कहा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही गठन करेंगे किसका? संविधान सभा का। इसमें वही लोग शामिल होंगे जो ब्रिटेन की सहायता की है। इसका भी कांग्रेस में मुस्लिमों ने विरोध किया था, ठीक है ना। और 1940-45 के बीच में ब्रिटेन का जब PM कौन था? चर्चिल। और चर्चिल की फिर बाद में हार हो जाती है अगले चुनाव में। और फिर बाद में आता है एटली। कौन आता है? एटली। उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में चुनाव होते हैं जिसमें चर्चिल की हार हो जाती है, ठीक है ना। वो पहले तो कौन था? पहले चर्चिल था, फिर इसके बाद में कौन आता है? एटली प्रधानमंत्री। इसके बाद एटली प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है ना। एटली की पार्टी कौन सी थी? तो लेबर पार्टी का था, ठीक है ना। एटली संसद में घोषणा करते हैं कि हम भारत को बहुत जल्द ही स्वतंत्र कर देंगे, ठीक है। तो अब संविधान का गठन के लिए कैबिनेट मिशन भेजता है। कौन भेजता है इसमें? एटली भेजता है। कब भेजता है? तो 24 मार्च 1946 को प्रस्ताव भारत आया था, ठीक है ना। अब भारत के कैबिनेट मिशन में 3 लोग साथ में थे। तो कौन कौन थे? एक तो थे सर पैट्रिक लॉरेंस था, ठीक है ना, इसका अध्यक्ष था। एक आ जाता है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, है ना, ये पहले भी आया था। तो ये कौन था? व्यापार मंत्री था, ठीक है ना। और AP अलेक्जेंडर था जो क्या था? नौसेना था, ठीक है ना। क्रिप्स प्रभाव भी 1942 वाला पड़ा था, ठीक है ना।
और फिर बाद में आ जाता है ना ये 24 मार्च 1946 को भारत आ जाता है। फिर इसकी सिफारिश में है ना 16 मई 1946 को इन्होंने कहा कि हम संविधान में 389 सदस्यों का चुनाव करेंगे। ठीक है, अब 389 सदस्य हैं, उनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से हैं। ठीक है ना, ब्रिटिश प्रांत कौन से भारत में थे जिस पर ब्रिटेन का अधिकार था। ठीक है ना, और 93 रियासतें थी जो क्या थी, स्वतंत्र थी। ठीक है, और फिर 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, अब केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान में दिल्ली। इसको अपने ऐसे भी याद रख सकते हैं, ABCD ऐसे हो जाएगा। अजमेर, बी से बलूचिस्तान, D से दिल्ली और कर्नाटक से C से कर्नाटक याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखिए 389 सदस्यों का चुनाव करेंगे। ठीक है ना, इसमें क्या था तो एक बार इसमें देखते हैं। देखो 389 का चुनाव कर रहे थे। ठीक है ना, उसमें 292 किसमें से थे, ब्रिटिश के थे, 93 देसी रियासतों के थे और 04 कौन से, मतलब चार कौन से थे, तो केंद्र शासित प्रदेश के थे। ठीक है ना, तो अब इसमें से जैसे ही इसमें से इनका चुनाव कराया। ठीक है ना, 292 का चुनाव कराया और ये 4 बात है जो ये क्या क्या 4 ने बाद में वो चुनाव में भाग लेने से मना कर दिया था। ठीक है, अब पीछे कितने पे रहा था, 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। ठीक है, जिसमें से अब देखिए पहले है ना 292 ब्रिटिश की थी सीटें, मतलब जिसमें से 78 और 04 और 210 इनको अलग अलग रूप में बांटी गई थी। ठीक है ना, वे कैसे बांटी गई थी देखिए है ना, 78 तो आ जाती है मुस्लिम सीट के लिए और सी के लिए आ जाती हैं 4 सीटें और 210 आ जाती हैं सामान्य के लिए, सामान्य सीटें थी। ठीक है ना, अब इसमें से 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का वो सीट आरक्षित की गई। ठीक है, निर्वाचन हेतु अनुपातिक पद्धति का प्रयोग किया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, अनुपातिक पद्धति का प्रयोग किया गया था, मतलब इसको अनुपातों में बांट दिया गया था। 78 सीट इनके, 4 इनके, 210 इनके। ठीक है ना, एकल संक्रमण मत के द्वारा सदस्य निर्वाचित किए गए थे। अब आ जाता है मिशन में जुलाई 1946 में रियासतों ने बहिष्कार कर दिया था। 296 सीटों पर ही चुनाव हुआ था। अभी बताया तो देखिए 296 सीटों पर ही चुनाव हुआ था क्योंकि ये तो बहिष्कार हो गई थी। 292 में ये 4 सीटों पर चुनाव किया गया था। ठीक है ना, अब अगस्त 1946 को परिणाम आया जिसमें से देखो अगस्त 1996 में चुनाव जिसमें से 208 कांग्रेस को प्राप्त हुई थी और 73 लीग को प्राप्त हुई, मुस्लिम लीग को, और 15 अन्य को प्राप्त हो गई थी। ठीक है ना, सीटें अब कांग्रेस के 208 सदस्य निर्वाचित किए गए थे। ठीक है ना, 199 सामान्य सीटें थी, सिख आरक्षित सीट 3 आई थी, मुस्लिम 3 आई थी और उच्च प्रांत की कुछ सीटें थी। ठीक है ना, यह इतना जरूरी नहीं है। चुनाव के ठीक बाद मुस्लिमों ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। इसमें हिंदू मुस्लिम लड़ पड़े थे। ठीक है ना, लॉर्ड माउंटबेटन को एटली ने रोकने के लिए यहाँ वाइसराय बदलकर यहाँ भारत में भेजा था ताकि वो दंगे को रोक सके। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन है ना, जैसे भारत आया मोहम्मद जिन्ना एक तरफ, महात्मा गांधी ने बेंटन ने मोहम्मद जिन्ना से मिलकर कहा दंगा बंद कराओगे तो भारत का विभाजन। देखो ये जो दंगे हुए थे ना ये मोहम्मद जिन्ना के और नेतृत्व में मुस्लिम लीग के बीच में हो गए थे। ठीक है ना, तो फिर बाद में इसमें महात्मा गांधी ने मोहम्मद जिन्ना को कहा कि ये तुम दंगे बंद करवा दो, मैं तुम्हें क्या करूँगा, कहा कि मैं तुम्हें यहाँ का PM बना दूंगा। ठीक है ना, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। ठीक है, फिर बाद में 3 जून 1947 को माउंटबेटन की योजना पर पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हिंदू महासभा वो जो चुनाव हुआ था उसमें एक भी सीट नहीं जीत पाई और जो चुनाव हुआ था ना उनका चुनाव कराने वाला अधिकारी कौन था, HB अयंगर था। ठीक है ना, अब भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ठीक है ना, इसकी जो सभा हुई थी तो ये कैसे चुनी गई थी इसके बारे में बताया गया। ठीक है ना, अब इसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे कि अम्बेडकर जी का चुनाव निर्वाचन क्षेत्र कहाँ था, तो बंगाल था। ठीक है ना, पहला चुनाव संविधान निर्दलीय के रूप में कहाँ से लड़े थे, तो मुंबई से, वहाँ मुंबई से है ना MR मुंबई से लड़े थे, वहाँ से हार गए थे। फिर MR जयंकर जीता कांग्रेस का। ठीक है ना, वहाँ से और वो हार गए थे। अब इसमें से संविधान प्रारूप का किसने तैयार किया था, प्रारूप किसने तैयार किया था, तो BN राव ने तैयार किया था। ठीक है ना, योजनाकार कौन थे, तो SN मुखर्जी। ठीक है ना, बंगाल ने लीग के जसूर फुल्ला ने इस्तीफा दिया तथा अम्बेडकर यहाँ आए थे। ठीक है ना, वो लड़े तो कहाँ से थे, मुंबई से, लेकिन फिर वहाँ से तो हार गए थे। तो फिर ये कहाँ पर आ गए थे, बंगाल में आ गए थे। वहाँ विभाजन के बाद बॉम्बे में ही जेकर की सीट पर आ गए थे। फिर बाद में बंगाल का विभाजन कर दिया था, वापस कहाँ चले गए थे, बॉम्बे। अब BN राव ने कहा कि मेरे सुझाव से ये कार्य अम्बेडकर को देता हूँ। जब संविधान निर्माण के लिए कार्य कर रहे थे ना तो प्रारूप तो किसने तैयार किया था, BN राव ने ये कार्य किसको दे दिया था, अम्बेडकर जी को दे दिया था। तो फिर उनके प्रारूप 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी थी जिसका अध्यक्ष बनाया किसको गया था, अम्बेडकर को। ठीक है ना, तो अब संविधान सभा में सर्वाधिक सीटें कहाँ से जीते थे, ठीक है ना, तो संयुक्त प्रांत की थी 55 सीटें जीते थे। कितनी,
55 यूपी से, ठीक है। न्यूनतम कितनी थी? असम की 8 थी, ठीक है ना। राजस्थान में महिला की संख्या 1 भी नहीं थी, और टोटल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 उसके अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं एकमात्र मुस्लिम, तो बेगम अय्यार रसूल, ठीक है ना, ये थे। और उस संविधान सभा में वकीलों की संख्या कितनी थी? तो 12 थी, ठीक है ना। इन्हीं 12 वकीलों की संख्या के कारण आइवर जेनेगस ने, है ना, तो संविधान सभा को क्या कहा था? वकीलों का स्वर्ग कहा था, ठीक है ना। जबकि ग्रेनवेल आइंस्टीन ने कहा था कांग्रेस संविधान सभा ही कांग्रेस है, कि संविधान सभा ही कांग्रेस है। किसने कहा था? तो ग्रेनवेल आइंस्टीन ने कहा था, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को चलायमान राष्ट्रीय संज्ञा दी थी, ठीक है ना। उसके होने के बाद भारतीय संविधान के निर्माण में 299 लोगों ने भाग लिया था। अब ये कैसे लिया था बताता हूँ, ठीक है ना। देखो 3 जून 1947 को माउंटेन बेंटन योजना या डिक्की बर्ड योजना सिफारिश पर इंडिया का विभाजन हो गया था, ठीक है ना। तो पुणे संविधान का पुनर्गठन किया, ठीक है ना। इस योजना में 324 सदस्यों की गठन का प्रस्तुत किया, सुझाव दिया था। लेकिन अक्टूबर 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई थी? 299। ये 299 की है पुणे संविधान का पुनर्गठन किया था ना, उसमें थे, ठीक है ना। अब 299 में से कौन कौन किस में थे? तो 229 तो ब्रिटिश प्रांत से थे। ब्रिटिश प्रांत क्या था? जिसमें ब्रिटिश भारत में, जिसमें ब्रिटिश का अधिकार था। और देसी रियासत से कितने थे? तो 70 देसी रियासत से थे, ठीक है। अब देखो ये संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था, ये कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1947 को। विभाजन के बाद इनकी पहली बैठक थी, कब थी? 31 अक्टूबर 1947 को, ठीक है ना। अंतिम बैठक कब हुई थी संविधान सभा के निर्माण के लिए, ठीक है ना? 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी। कुल कितनी बैठक हुई थी? तो 146 बैठकें हुई थी, ठीक है ना। संविधान प्रारूप पर कितने बार विचार हुआ? तो 144 बार इस पर विचार हुआ था, ठीक है ना। अब आ जाता है संविधान निर्माण। देखो संविधान सभा की पहली अधिवेशन बैठक कब हुई, कहाँ हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी इसकी पहली बैठक। इस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। पहली 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इस बैठक में लीग व हैदराबाद ने बहिष्कार किया। लीग ने क्योंकि पाकिस्तान जाना चाहते थे, और हैदराबाद भी क्या करे? पाकिस्तान जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहिष्कार कर दिया। पहले अधिवेशन में 9 दिसंबर 1946 को 207 सदस्यों ने भाग लिया था, ठीक है ना। चर्चिल ने लीग के बहिष्कार, मुस्लिम लीग ने ना, उन्होंने बहिष्कार किया था, इसलिए संविधान को बिना शादी के दूल्हा कहा था। तो किसने किया था? चर्चिल ने, ठीक है ना। क्या कहा था? कि बिना शादी के दूल्हा। क्यों कहा? क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। और इससे पहले अस्थायी कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है ना। 11 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक थी, ठीक है ना। ऐसे कुछ में सेकंड बैठक भी मानी जाती है, और कुछ में तीसरी। यहाँ पे थोड़ा अभी गड़बड़ है ना, एक बार आप देख लेंगे। और दूसरी बैठक ऐसे मानी जाती है जो कि 10 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किए 4 लोग ने नाम दिए थे, उससे नाम वापस ले लेते हैं, ठीक है ना। पहली तो आ जाती है 9 को, दूसरी आ जाती है 10 को, और तीसरी आ जाती है 11 को। तीसरी बैठक भी थी, ठीक है। 9 दिसंबर 1947 अस्थायी अध्यक्ष आ जाता है सच्चिदानंद सिन्हा, और 10 को अध्यक्ष के नामांकन भरे गए थे 4 लोगों ने, ठीक है ना। इसमें वो नाम वापस ले लिए गए थे। और फिर आ जाता है 11 दिसंबर 1946, इसमें राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्तुत किए गए थे। और जब पारित कब हुए थे? तो 22 जनवरी 1947 को इनको पारित किए गए थे। नेक्स्ट आ जाता है संविधान का सभा का सलाहकार, ठीक है। यह आ जाता है नोट में, तो इसमें आ जाएगा BN राव। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 19 अगस्त 1947 को। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। प्रारूप समिति के सदस्य 7 लोग थे, ठीक है ना। उसमें 7 लोग थे, कौन कौन से थे? एक तो अध्यक्ष थे और 6 लोग थे, ठीक है ना। तो एक अध्यक्ष कौन रहेंगे? अम्बेडकर। और 6 लोग कौन से थे? N गोपाल स्वामी अयंगर, लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, कन्हैयालाल मुंशी फ्रांसीसी सदस्य थे, ठीक है ना। और BL मित्तर त्याग पत्र दिया गया था, तो इसकी जगह शामिल कौन हो गए? तो N माधवराम हो गए थे। फिर आ जाता है DP खेतान, ठीक है ना। इनका पद पे रहते हुए निधन हो गया था, इनकी जगह TT कृष्णामाचार्य आ जाते हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब स्पेशल पॉइंट आ जाते हैं। 13 दिसंबर 1946 को अगली बैठक, इसमें पंडित जवाहरलाल द्वारा उद्देश्य प्रस्तुत किए गए थे। और 22 जनवरी 1947 को, कब? 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है, ठीक है ना। और KM मुंशी ने इस उद्देश्य को संविधान की जन्म कुंडली बताया था, ठीक है ना। इस उद्देश्य में लिखा कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य है। उद्देश्य हम अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट वीडियो था, थोड़ा अच्छा